हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं संदीप चौधरी स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। आज हम नाउन का जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसमें नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे क्या? कलेक्टिव नाउन्स। नाउन के हमने दो प्रकार पढ़ लिए, दो टाइप पढ़ लिए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। उनका मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के ऊपर। कलेक्टिव नाउन सर ये काम कहां पे आती है? सबसे ज्यादा देखिए, अगर कंपटीशन एग्जाम भी देखें, जैसे कि एक एयरफोर्स का एग्जाम होता है 12th क्लास के बाद, उसमें कलेक्टिव नाउन सीधी सीधी पूछते हैं। रीट वगैरह टीचर एग्जाम बहुत ज्यादा टफ एग्जाम, जैसे पटवारी बहुत ज्यादा टफ मानते हैं, वीडियो एग्जाम में उनमें भी पूछ लेते हैं कलेक्टिव नाउन देके। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कलेक्टिव नाउन है। मतलब ये क्या होती है कि एक समूह बताते हैं। जैसे अपने कह देते हैं ना, ऊंटों का टोला, ठीक है, पशुओं का झुंड, यानी ऊंटों का जो झुंड उसको क्या कह देते हैं? टोला। पशुओं का भी जैसे टोला होता है, गायों का टोला होता है। और सेना किसको बोलते हैं? सैनिकों के समूह को क्या बोल देते हैं? सेना। जजों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? जूरी। शिप यानी भेड़ों का जो होता है उसको क्या बोल देते हैं? हर्ड। और जहाजों का होता है उसको क्या बोल देते हैं? फ्लीट। यानी ये आपको पता होना चाहिए कौन सा किसके लिए यूज होता है। तो आपको कई बार ये होता है कि नाउन पहचाननी आती है तो उसमें काम आता है। चलिए शुरू करते हैं। कलेक्टिव नाउन ये क्या बताते हैं? एक समूह बताते हैं, एक झुंड बताते हैं, ठीक है, किसी विशिष्ट विशिष्ट समूह बताते हैं, कोई विशिष्ट समूह को बताते हैं। नोटबुक निकाल लीजिए और साथ साथ लिखते जाइए। जैसे मैं आपको बताऊं, इसके एग्जांपल दे देते हैं सीधे। जूरी, JURY, जूरी ऑफ जजेस। जजों का जो समूह होता है उसको क्या बोल देते हैं? जूरी, ठीक है। तारों का समूह होता है उसको क्या बोल देते हैं? क्लस्टर। क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ठीक है। सैनिकों का जो समूह होता है उसको क्या बोल देते हैं? आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। इसी तरीके से हर्ड ऑफ शीप। शीप ये होता है भेड़, ठीक है। और जो जहाजों का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लीट। फ्लीट ऑफ शिप, ठीक है। इसी तरीके से स्वार्म ऑफ आंट्स हो गया। यानी ये कोई इतने ही नहीं है, ये बहुत ज्यादा है और इन सभी को बोर्ड पे लिखाने का कोई औचित्य नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि ये कोई भी अच्छी किताबों में मिल जाएंगे कलेक्टिव नाउन, वरना यूट्यूब पे लगाइए कलेक्टिव नाउन, या फिर यूट्यूब पे नहीं लगाओ तो आप लगाइए क्रोम पे और 15-20 लिख लीजिए। अब ये काम कहां पे आती है? मैं इसका आपका एक एग्जांपल देके दिखाता हूं। जैसे देखिए, जूरी ए वर्डिक्ट। अब इसमें आपको गिव की फॉर्म भरनी है, ठीक है, ठीक है, गिव की फॉर्म भरनी है। तो अब जूरी है, तो अब ये क्या है? जूरी एक कलेक्टिव नाउन है, तो जूरी का यहाँ पे क्या आएगा? हेज गिवन। जूरी हेज गिवन ए वर्डिक्ट, यानी जूरी ने क्या दे दिया? एक निर्णय दे दिया है। लेकिन अगर ये प्रश्न इस तरीके से हो जाए तो जूरी इन देयर ओपिनियन, अब यहां पे जूरी है, लेकिन यहां पे अब क्या है? सिंगुलर नहीं आएगी इसके साथ वर्ब, इसके साथ प्लूरल आएगी। क्योंकि यहां पे तो पूरी जूरी ने, यानी सारे जजों ने मिलकर, जैसे मान लीजिए 10 जज थे, 10 जजों ने मिलकर कोई निर्णय दे दिया, तो सारों का निर्णय एक हो गया, तो इसको एक मानेंगे, इसलिए क्या आ गया? हेज। लेकिन जूरी अपने निर्णयों में बंट गई। जैसे मान लीजिए 2 जज ने तो ये कहा कि ये बात सही है, और 8 जज मना कर दिए, ठीक है। या फिर 2 ने सहमति दे दी, 2 ने मना कर दिया, 6 ने का कुछ कह नहीं सकते। तो ये अलग अलग इनके विचारों में बंट गए ना। तो अगर बंट गई ना तो क्या आएगा? जूरी वर डिवाइडेड, डीई होगा, डिवाइडेड, ठीक है।
डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जूरी जो थी वो क्या है, डिवाइड हो गई थी, बंट गई थी, तो वहां पे क्या आ गया, हैव। यानी ये काम कहां पे आता है फिर, इसी तरीके वाक्य में काम आता है कि जहां पे अपने को पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे तो समूह की बात हो रही है, यहाँ पे अलग अलग बात हो रही है। जैसे मैं कह दूं केटल आर ग्रेजिंग, पशु चर रहे हैं, मवेशी चर रहे हैं, तो पशुओं को क्या बोलते हैं, प्लूरल हो गया यहाँ पे तो ये। लेकिन मैं ये कह दूं हर्ड ऑफ शिप्स, हर्ड ऑफ शीप ग्रेजिंग, तो यहां पे हर्ड ऑफ शीप आ गया ना, तो यहां पे क्या होगा, इज। लेकिन मैं कह दूं शीप, शीप मतलब भेड़े होगी, तो यहां पे फिर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे देखिए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का बेड़ा, यहां पे क्या आएगा, इज। लेकिन शिप्स के साथ अगर सीधी शिप्स आ जाए तो क्या आ जाएगा, आर आएगा, क्योंकि यहां पे तो इसको एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और यहां पे अकेली सिर्फ नाउन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका यहां पे वर्ब क्या आ गई, प्लूरल आ गई। आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, घर पे एक्सरसाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।